ले फोन और जी भर के देख ले अपने हरमन जी को। हरमन जी प्लीज प्लीज आंखें खोलिए ना। हरमन जी देखिए ना, आंखें खोलिए। हरमन जी देखिए ना आपके गुलाबों को, सुबह से इसने एक कप चाय भी नहीं पी है। कह रही आपके साथ ही पिएगी। अब आप ही समझाइए इसे। हरमन जी प्लीज आंखें खोलिए, एक बार देखिए तो सही दी की क्या हालत हुई पड़ी आपके बिना। प्लीज एक बार आंखें खोल लीजिए। हरमन जी प्लीज प्लीज उठ जाइए ना। मैं आपके पैरों पे गिरकर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जी। आप चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए। आप कहेंगे तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगी, आपको दूर से ही देख लूंगी जी, पर प्लीज प्लीज एक बार आंख खोल दीजिए ना प्लीज। लेकिन मामी जी ने साफ साफ फोन पे कह दिया है कि हम आज हरमन को घर साथ ले चले। ना कार नहीं जाएगा, इधर हर किस्म की फैसिलिटी है। नर्सा आ गई थे, इलाज होएगा। कार जाके कुछ नहीं होना। की करें कर्जे की करेंगे हैं? देखिए हर रक्षक साहब, उसे घर ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल से रोज एक नर्स आएगी, उसे प्रॉपर टाइम पे इंजेक्शन और दवा दोनों देगी। बाकी मैंने जैसा आपको समझाया वैसा ध्यान रखिएगा उसे। मैं कह रहे हैं शेरा, सुने यार, डॉक्टर ने की बोलिया है, आपने इस शेर को घर ले जा सकते हो। तेरा इलाज बिल्कुल पुलावतन होएगा और तू फटाफट खड़ा हो जाएगा। उसके बाद मेरे नाल तेनू जो करना है ना, तेनू तगड़ा करना है, तू कर, जो करना है कर। मम्मी जी वो एक बार उन्हें देखने का मन था। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसी हैं आप? बस ठीक है जी। मैं सौम्या को लेने आई हूँ। मेरे बेटे की जो हालत है उसकी जिम्मेदार तू है, तो अब उसे ठीक भी तू ही करेगी। चल मेरे साथ। सिस्टर रोज आकर इंजेक्शन लगा दिया करेंगे और सर ने जैसा बताया है वैसे ही इनका ख्याल रखिएगा रूटीन में। नमस्ते। ठीक आती पई है, इसे क्यों ले आई फिर से? इस मनहूस को क्यों ले आई आप घर में? आप अच्छी तरह से जानती है कि हरमन की इस हालत की जिम्मेदार यही है, फिर भी आप इसे उठाकर ले आई। निकाल दीजिए इस अपशकुनी को घर से बाहर। अब यही हमारे बेटे को ठीक करेगी। मैं दी शक्ल नहीं देखना चाहता प्रीत, मैं तेनू किन्नी बारी क्या है, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। किन्ने जान होते हो? पापा जी ने कहा है कि यही रहेगी। चलो पूजा की तैयारी कर। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो बस ये कहने आई थी, हम साथ में नहीं रहते तो क्या हुआ, नेक तो साथ में मांग सकते हैं ना। कोई जरूरत नहीं दीदी, ना हमें आपका साथ चाहिए और ना आप। चलो यहाँ से। बड़ी आई। भाड़ में जाओ, हमारे बिना हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें तो बस सौम्या की बर्बादी चाहिए और वो हो गई। अब अपना रास्ता खुद देखो। तुम करीना हो ना? और
तुम रवीना? क्या? मैं रानी। रवीना, हमें बहुत सारा काम है, चल चलते हैं। रानी, तू यहाँ क्या कर रही है? चल यहाँ से। मैंने ऐसे क्या बोल दिया कि वो लोग चले गए? कुछ नहीं बोला है, तू बस चल यहाँ से। हाँ, पर क्या बोला मैंने? तू चल। जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिमि झिमि झिंकित नूपुर चिंचित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। हरमन के सर से अपशकुन का साया दूर करने के लिए इसे 72 घंटे तक बिना सोए अन्न और जल का त्याग करके रहना होगा। हर 4 घंटे में नहाकर विधिवत माता रानी आद्य शक्ति जगदम्बा की पूजा करनी होगी और पूजा करने के बाद हरमन के पैरों को धोना होगा और बीतते हुए हर क्षण के बाद एक तिल उठाकर अलग से रखना होगा और जब 72 घंटे बीत जाएं तो उन 4320 तिलों को एक तरफ रखकर उसे पीसकर इसे पीना होगा। ये सब क्या बकवास है? ये सब करने से अगर कोई ठीक हो जाता तो आज जगह जगह हॉस्पिटल नहीं आश्रम खुले हुए होते। सुरभि, यहाँ बात मेरे बेटे की जान की है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब कुछ करूंगी। अच्छा बुरा सही गलत छोटा बड़ा सब कुछ, कोई कमी नहीं रखूंगी। इस मामले में तू ना ही पड़े तो बेहतर होगा। सौम्या ने जो उन किन्नरों के साथ जाकर पूजा की उसी की वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत हुई है। अब सौम्या को ये सब कुछ करना होगा जो बाबा जी कह रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि इससे गलती हुई है, लेकिन अगर वो गलत था ना तो ये सब भी तो गलत है ना। मेहदी को ये सब नहीं करने दूंगी। नहीं छोटी, कोई जबरदस्ती नहीं है। तेरी दी चाहे तो मना कर सकती है। अगर उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है और नहीं है यकीन कि ये सब करने से हरमन ठीक हो जाए तो वो मना कर सकती है। 3 दिनों तक नहीं जाएगी अथों, ये किन्नर कहीं नहीं जाएगी। जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होता तब तक ये यहीं रहेगी। लेकिन मैं यहाँ से दी को लेकर जाऊंगी। चलिए दी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी छोटी। मम्मी जी और पापा जी सही कह रहे हैं, मैं ये पूजा जरूर करूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पूजा करने के बाद हरमन जी पर जो अपशगुन है वो टल जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं हरमन जी से बहुत प्यार करती हूँ। और अगर 3 दिन में मेरा हरमन ठीक नहीं हुआ तो ले जाना इसे मेरी नजरों से दूर, इस घर से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। सुन रही है? जितनी भी पूजा पाठ कर ले सौम्या, तेरी मनहूसियत का साया न तुझे छोड़ेगा न तेरे आसपास वालों को। तो माँ ने बाबा जी को बुला लिया था, वही तुझसे हरमन के लिए पूजा पाठ करवा रहे। ये तो तूने जो किया ना, उसके बाद तू क्या, तेरी परछाई को भी इस घर के आसपास फटकने ना देते।
सुन, हम अपनी पूजा अलग से करेंगे, लेकिन हमारे घर पे बद्दुआ है। बस लीजिए जीजी आरती की दाल। ये कैसी परीक्षा है माता रानी, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। आज लोग मुझे उसी के लिए मनहूस मान रहे हैं। सबकी नजर में मैं अपशकुनी बन गई हूँ। कोई बात नहीं माता रानी, ये इल्जाम भी मैं सह लूंगी। आप बस हरमन जी को ठीक कर दीजिए प्लीज।